क्रोध बुद्धि का दुश्मन होता है। हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। कभी क्रोध 2 मिनट पागलपन ला देता है मनुष्य के अंदर और फिर बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध बहुत ही खतरनाक होता है। वो आग की तरह होता है, जैसे आग एकदम लग जाती है और फिर अगर एक बार लग जाए तो बुझानी मुश्किल हो जाती है। उस प्रकार क्रोध भी एक आग की तरह खतरनाक होता है। क्रोध से अपने शरीर में भी परेशानी आती है और पछताना भी पड़ता है। इसलिए जो भी काम करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। सोच समझ कर करना चाहिए कि यह काम, कोई बात भी हो, किसी से मनमुटाव भी हो तो उसके बारे में भी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ऐसे ही क्रोध में आकर उसके साथ जो है लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेना चाहिए। कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, किसी की मार सहन नहीं करता, अगर कोई क्रोध में आकर दूसरे व्यक्ति को परेशानी लाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। फिर क्या फ़ायदा अगर दोनों को नुकसान हो जाए तो। इसलिए जो भी बात करनी हो, जो भी काम करना हो, सोच समझ कर करना चाहिए। जिस टाइम क्रोध आया हो, कुछ बुरा लग भी रहा हो, उस समय वो अगर कोई बात हो रही हो तो वहाँ से चले जाना चाहिए तुरंत और अपना ध्यान कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बदल देना चाहिए अपना ध्यान। और अगर कहीं क्रोध आ गया हो, कोई कुछ ऐसी बात हो तो अंधेरे किसी कमरे में जा कर के पानी पी लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, अपने दिमाग को शांत कर लेना चाहिए। और मतलब उस क्रोध की वाली बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए, उस बात को निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध बहुत ही खतरनाक होता है। क्रोध में आदमी अपना आपा खो देता है और उसको कुछ समझ नहीं रहती, उसको कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब उसकी हालत एक शराबी की तरह हो जाती है। जैसे शराबी को सुध बुध नहीं रहती और उसको जो मर्जी करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उसी प्रकार वो क्रोध वाला व्यक्ति भी हो जाता है। तो इसके बारे में मैं एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक ब्राह्मण का परिवार था। तो ब्राह्मण जो है किसी कार्यवश नगर में गया था, बाहर गया था और ब्राह्मणी घर में थी। उन्होंने एक नेबला पाल रखा था और उस ब्राह्मण ब्राह्मणी का एक छोटा सा बच्चा भी था। तो ब्राह्मण बाहर चला गया हुआ था और ब्राह्मणी को कुएं से पानी लाना था। अब ब्राह्मणी के मन में ये बात आने लगी कि कहीं पीछे से उसकी अनुपस्थिति में नेबला बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसने देखा कि बच्चा सोया है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। उसने सोचा पानी लाना भी ज़रूरी है, मैं चली जाती हूँ, बच्चा सोया, ये आराम से सोया रहेगा। और वो पानी लाने कुएं में चली जाती है। जब वो आती है तो देखती है कि नेबला का मुंह में जो खून लगा हुआ था और वो दरवाजे पर बैठा था। उसने देखा कि वो नेबले के मुंह में तो खून लगा है और उसको आशंका हो गई कि कहीं इसने मेरे बेटे को तो नहीं मार दिया। और उसने गुस्से में आकर के उस पानी के घड़े को उसके ऊपर उंडेल दिया और वो फिर बच्चे को देखने गई। अगर बच्चा वहाँ आराम से सो रहा था, उसके पास एक सांप पड़ा था जो मरा हुआ था और उसका ही खून जो है उस नेबले के मुंह पर लगा था। और जैसे ही वो दोबारा फिर दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि वहाँ नेबला मर चुका होता है, क्योंकि उसने देखो पहले सोचा नहीं, विचारा नहीं, मैं अपने बच्चे को तो देख लूँ कि मेरा बच्चा ठीक है, इस नेबले ने कहीं किसी और के साथ तो नहीं लड़ाई की होगी, कुछ और तो कुछ तो नहीं किया होगा, मैं पहले जांच पड़ताल तो कर लूँ, कुछ आराम से शांति से धैर्य रख करके कुछ देख सुन तो कर लूँ। तो उसने पहले देखा नहीं और गुस्से में ना उसने आव देखा ना ताव देखा और जल्दी से वो घड़ा पानी का नेबले के ऊपर फेंक दिया और जिस नेबले ने उसके बच्चे की रक्षा की थी उसी नेबले को उसने अपने हाथों से मार डाला। तो गुस्सा, फिर बाद में तो वो पछताने लगी। तो गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध आ जाए तो उसको शांत कर लेना चाहिए,
और क्रोध के समय ना ही कोई फैसला लेना चाहिए, ना ही कोई जल्दबाजी करनी चाहिए, फिर बाद में पछताना पड़े उस ब्राह्मणी की तरह तो क्या फ़ायदा। इसलिए क्रोध पर नियंत्रित रखो, काबू रखो, क्रोध को कंट्रोल में रखो। धन्यवाद।